जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी बच्चों का फिर से एक और क्लास में। और आज की क्लास में हम सोशल साइंस के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी छात्रों के लिए फिर से लेकर के आ गए हैं, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एकदम महत्वपूर्ण हैं। समझिए कि ये सारे प्रश्न मॉडल पेपर से लिए हुए हैं, ठीक है। और हम आपके लिए सिर्फ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही लेकर के आते हैं, कोई भी इधर उधर का कुछ सवाल या क्वेश्चन लेकर के नहीं आता है, ठीक है ना बाबू। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, इसका प्रश्न का उत्तर भी दीजिएगा। प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, छोटा सा प्रश्न है, मामूली सा, जल्दी से बता दीजिए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है बी, ठीक है, 1717 ईस्वी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हम एक बार प्रश्न बोलेंगे तो दूसरा बार हमारे बोलने से पहले आप अपना आंसर अपने पास रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कई बार पूछ दिया है। प्रश्न है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हेम्फ्री डेवी ने, ठीक है, डी है इसका आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका भी उत्तर सही होगा हमें उम्मीद है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से आंसर बताइएगा बाबू, जल्दी से, आप जहाँ पर हैं वहीं पर एकदम कस के बोलिए इसका आंसर क्या है। प्रश्न, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1854 ईस्वी, ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। आपका भी ए था तो बहुत अच्छी बात है, एकदम सही है आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। अपना आंसर सोच रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर से प्रश्न बोल देते हैं, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता, ए हो जाएगा हमारा आंसर। आपका भी अगर आंसर ए है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था। ठीक है, आप अपना उत्तर रखिएगा, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है 1814 ईस्वी, ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। आपका भी ए है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न का सही जवाब दीजिए। प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइए अपना आंसर। हम बता देते हैं, इसका आंसर जो है वो है 1907 ईस्वी, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। 1907 ईस्वी को स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अपना आंसर याद रखिएगा। पहला प्रश्न बता देते हैं, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है 1910 ईस्वी, ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आंसर करते रहिएगा। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ठीक है, प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है 1918 ईस्वी, ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। आपका भी अगर सी है बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी, ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। आपका भी डी था, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। जल्दी से बताइए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर है 1881 ईस्वी, सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगर आपने सी सोचा बहुत अच्छी बात है, अगर गलत हो गया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी। जल्दी से बताइएगा, स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी। तो 1869 ईस्वी को, एकदम सही जवाब है आपका 1869 ईस्वी, ठीक है। अगर आप आंसर नहीं कर रहे हैं तो बस इस प्रश्नों को याद करते चलिए, ठीक है, फ़ायदा होगा आपको। चलिए ठीक हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, रिचर्ड
आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? जल्दी से बताइएगा अपना आंसर। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्पिनिंग फ्रेम। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगर आपका भी ये है तो बहुत अच्छी है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं है, चलिए याद रख लीजिएगा लेकिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? जल्दी से बताइए, द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो बंगाल के। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगर सही है आपका बहुत अच्छा है, गलत हो गया है तो आप ही याद कर लीजिए। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जल्दी बताइए, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो उसे बनाया गया था लाला लाजपत राय को। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। आपका आंसर क्या है? अगर बी है तो एकदम सही है, अगर गलत हो गया है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताइए अपना आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1919 को हुई थी। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर एकदम सही आंसर। अगर आपने भी 1919 सोचा है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है उड़ीसा में। ठीक है, अगर आपका भी आंसर उड़ीसा है बहुत बढ़िया है, अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए अभी। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पे एकदम सही उत्तर। अगर आपने भी जेम्स वाट बोला है बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? जल्दी से बताइए, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो रूस के सहयोग से खोला गया था। सी हो जाएगा एकदम सही उत्तर। अगर आपने भी रूस कहा है बहुत बढ़िया, गलत हो गया है कोई बात नहीं, याद रखिएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताइए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार जॉन के ने किया था। सी हो जाएगा यहाँ पर एकदम सही उत्तर। हमें उम्मीद है आपने भी सही जवाब बोला होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। पावर लूप का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे इसका आंसर। पावर लूप का आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया था एडमंड कार्टराइट ने। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। अगर आपने भी सी कहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय उनका कहाँ है? तो जेनेवा में है। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पे एकदम सही उत्तर। आपने भी अगर जेनेवा कहा बहुत बढ़िया, अगर गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, याद रखिएगा जेनेवा होगा। अंतिम प्रश्न है। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ था? न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1881 में। बी हो जाएगा एकदम सही उत्तर। अगर आपने भी कहा है बी तो बहुत बढ़िया। ठीक है, बी हो जाएगा एकदम सही उत्तर। तो ये थे आपके सोशल साइंस के महत्वपूर्ण, जब लगभग 30 ऑब्जेक्टिव, 25 से 30 ऑब्जेक्टिव थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके 2024 परीक्षा के लिए। तो आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर पता है आपको, तो आपको बहुत अच्छी बात है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। अगर नहीं पता है तो हमने इनके आंसर बता दिए हैं, आप इन सारे आंसरों को भी याद कर लीजिएगा। आपको इससे क्वेश्चन आपके 2024 में परीक्षा में ज़रूर आएंगे, तो आप इसे याद कर लें ताकि आप वहाँ क्वेश्चन बना सके परीक्षा हॉल में। और सभी छात्रों से हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप ज़रूर हमारे क्लास को लाइक करें, अपने ढेर सारे दोस्तों में हमारे क्लास को और हमारे इस चैनल के बारे में शेयर करें। आप कहें कि ये हमारा अपना चैनल है, आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। और इसी प्रकार से और भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेंगे तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि आप अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। सबसे मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों छात्रों को जय हिंद।